So hey everyone, hope you are doing extremely well. So once again welcome back to our channel and we are back again with another lecture on our binary search tree playlist. आज हम एक नया कंसेप्ट सीख रहे होंगे जो कि है kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन अ बाइनरी सर्च ट्री। लीड कोड का क्वेश्चन है यार, मीडियम लेवल क्वेश्चन है। सो देखते हैं यार, काफी आसान सा क्वेश्चन है और इसके अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। और वीडियो अच्छी लगेगी तो यार डू सब्सक्राइब और लाइक करना और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। स्टार्ट करते हैं अच्छी वीडियो। सो देखो यार, इस क्वेश्चन में बेसिकली करना क्या अपने को, इस क्वेश्चन के अपने को अंदर हमको एक के की एलिमेंट वैल्यू दी होगी, ठीक है। अब जो के की वैल्यू दी हुई है वो बेसिकली रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, वो मेरा बेसिकली ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि मेरे को जो वैल्यू के की दी हुई है वो वाली स्मॉलेस्ट वैल्यू इन दिस बाइनरी सर्च ट्री रिटर्न करना है। मतलब मैं बोल रहा हूं कि सपोज जैसे कि अगर तुम यहां पे क्वेश्चन में देखो, अगर मेरे पास के की वैल्यू 1 है, सो मेरे को क्या करना है, मेरे को फर्स्ट यानी स्मॉलेस्ट वैल्यू इस बाइनरी सर्च ट्री में क्या है वो रिटर्न करनी है, ठीक है। सो एज यू कैन सी यहां पे स्मॉलेस्ट एलिमेंट यहां पे बाइनरी सर्च ट्री के अंदर 1 है, ठीक है। सो इसका मतलब मेरी के की जो वैल्यू 1 थी उस पर स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन दिस बाइनरी सर्च ट्री विल बी 1 एंड वी विल रिटर्न दिस एज आवर आंसर। अच्छे समझ नहीं आया होगा, एक बार एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अब सपोज मेरे को के की वैल्यू अगर 3 दी हुई है, इसका मतलब क्या है, मेरे को थर्ड स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन दिस बाइनरी सर्च ट्री को क्या करना होगा, रिटर्न करना होगा, ठीक है। सो मैं क्या करता हूं, अब यहां पे अगर मैं देखूं तो थर्ड स्मॉलेस्ट एलिमेंट इस बाइनरी सर्च ट्री में क्या है। सो एज यू कैन सी यहाँ पे थर्ड स्मॉलेस्ट एलिमेंट इस बाइनरी सर्च ट्री के अंदर मेरा 3 है। इसका मतलब मैं यहां पर अब 3 रिटर्न कर दूंगा, 3 मेरी क्या हो जाएगी, आंसर। सिंपल है ना। सो बस यही करना था अपने को इस क्वेश्चन के अंदर। अब बारी आती है अप्रोच की, यार कैसे सॉल्व करें इस क्वेश्चन को। सो देखो एक सिंपल सा अप्रोच बताता हूं। हमको बाइनरी सर्च ट्री के अंदर हमने पहले दिन ही प्रॉपर्टीज देखी थी, ठीक है। सो एक प्रॉपर्टी बाइनरी सर्च ट्री की ये भी थी क्या, कि जब भी मैं बाइनरी सर्च ट्री का इन ऑर्डर ट्रेवर्सल लगाता हूं, देन जो मेरे को एलिमेंट्स मिलते हैं, जो ट्रेवर्सल मिलते हैं, वो मेरे को क्या मिलता है, एक सॉर्टेड अरे या सॉर्टेड वे में सारे एलिमेंट्स मेरे आ जाते हैं। क्या बोल रहा हूं मैं, कि बाइनरी सर्च ट्री के अंदर एक प्रॉपर्टी है क्या, कि जब मैंने इन ऑर्डर ट्रेवर्सल लगाया, देन मेरे सारे के सारे एलिमेंट्स सॉर्टेड ऑर्डर में फ्रॉम असेंडिंग ऑर्डर में सारे के सारे आ जाते हैं, ठीक है। सो अब सपोज मैं इस बाइनरी सर्च ट्री के अंदर मैंने लगाया इन ऑर्डर ट्रेवर्सल, और हमको पता है यार कि इन ऑर्डर ट्रेवर्सल क्या होता है। इन ऑर्डर ट्रेवर्सल बेसिकली होता है मेरा सबसे पहले लेफ्ट सब ट्री, देन रूट एंड देन राइट सब ट्री। ये मेरा क्या होता है, ये होता है मेरा इन ऑर्डर ट्रेवर्सल, है ना। ये हमको पता है। अब यही सेम चीज हम इस बाइनरी सर्च ट्री में लगाते हैं, ठीक है। सो इन ऑर्डर ट्रेवर्सल लगाते हैं तो इन ऑर्डर ट्रेवर्सल क्या आएगा, सबसे पहले मैं 3 देखूंगा, 3 के लेफ्ट में जाऊंगा 1, 1 के लेफ्ट में कुछ भी है, 1 के लेफ्ट में कुछ नहीं है, नल है। सो इसका मतलब मैं रिटर्न कर जाऊंगा, है ना। और मैं जब रिटर्न करूंगा तो मैं किसको प्रिंट कर दूंगा, मैं 1 को प्रिंट कर दूंगा, ठीक है। देन में क्या जाऊंगा, देन में अब मैंने रूट पे गया एंड देन अब मैं राइट में जाऊंगा, ठीक है। मैं राइट में गया, राइट में मेरे पास 2 था तो मैं 2 को प्रिंट कर दूंगा। देन मैं क्या करूंगा, देन मैं 3 प्रिंट करूंगा। लाइक तुमको ऑलरेडी आता होगा इन ऑर्डर ट्रेवर्सल निकालना, अगर नहीं आता तो यार मैंने एक पूरा वीडियो बनाया हुआ इन ऑर्डर ट्रेवर्सल के ऊपर, तो वहां पे जाके इन ऑर्डर ट्रेवर्सल अच्छे से सीख सकते हो, ठीक है। सो देन 3 एंड देन क्या आएगा मेरे पास, देन मेरे पास आएगा 5 एंड देन 7। बेसिकली ये मेरा क्या आने वाला है, ये मेरा इन ऑर्डर ट्रेवर्सल आने वाला है, ठीक है। ठीक है भैया। सो अब बारी आती है के की वैल्यू 1। अब मैंने क्या बोले, मैंने एक सॉर्टेड ऑर्डर में निकाला, ठीक है। इसके बाद में क्या करता हूं, इसके बाद में एक वेक्टर के अंदर स्टोर करता हूं, अगर सी प्लस प्लस की बात कर रहे हो, और अदरवाइज तुम लिस्ट में स्टोर कर सकते हो जावा के अंदर, ठीक है। सो मैं क्या करता हूं, इसको एक वेक्टर के अंदर स्टोर करता हूं, ठीक है। एंड देन अब मैं कंपेयर करता हूं इसे के की वैल्यू, ठीक है। के की वैल्यू 1 यानी कि सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट इस बाइनरी सर्च ट्री के अंदर कौन सा है। सो एज यू कैन सी यहाँ पे मेरे जितने भी एलिमेंट्स है सारे के सारे अभी सॉर्टेड ऑर्डर में आ चुके हैं, है ना। अब सॉर्टेड ऑर्डर में आ चुके हैं तो यहाँ पे पहला एलिमेंट जो सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट है वो कौन सा है मेरे पास, 1। सो मैं यहाँ पे आंसर 1 रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। आसान था काफी, ठीक है भैया। अब तुमने एक चीज और नोटिस करी होगी
कि बेसिकली यहाँ पे अब अपन क्या रिटर्न कर रहे हैं, यहाँ पे अपन k माइनस वन एलिमेंट रिटर्न कर रहे हैं। कैसे? अगर तुम इसके इंडेक्सेस देखोगे, सो वन जो है यहाँ पे ये 0th इंडेक्स पे लाई कर रहा था, है ना, एंड देन 1 देन 2 देन 3 एंड देन 4। इसका मतलब यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे k माइनस वन, 1 माइनस वन विच इज इक्वल टू 0। 0th इंडेक्स पे जो वैल्यू थी मैंने उसको यहाँ पे क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। सिंपल एज दैट। ठीक है, अब वहीं पे अगर तुमको k की वैल्यू 3 पर निकालना है तो k की वैल्यू 3 पर आंसर क्या आने वाला है, सो वो आने वाले हैं 3 माइनस वन इंडेक्स, ठीक है, जो कि है 2। अब सेकंड इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट है मेरे को वो मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर। अब यहाँ पे तुम एज यू कैन सी 0 1 2, सेकंड इंडेक्स पे 3 है, यानी कि अब मैं इसका आंसर यहाँ पे 3 रिटर्न कर दूंगा। बस, काफी आसान था, है ना। ठीक है भैया, अब मैं बात करूं यार इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होने वाली है। सो एज यू कैन सी यहाँ पे अपन बेसिकली अपन इन ऑर्डर ट्रेवर्सल लगा रहे हैं, और इन ऑर्डर ट्रेवर्सल की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती थी, ऑर्डर ऑफ एन, बिग ऑफ एन। सो बस वही तो हो जाएगी। ठीक है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या आने वाले हैं, देखो पहले अपन ने रिकर्सिव अप्रोच करा है तो रिकर्शन के लिए ऑर्डर ऑफ एन लगेगा, प्लस में मैंने उसके अंदर सॉर्टिंग अप्लाई करी है तो सॉर्टिंग के लिए भी ऑर्डर ऑफ एन लगेगा। सो दिस विल बी माई टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है भैया, ये बात समझ आ गई। अब एक चीज तुमको बताना चाहूंगा, क्या भैया हम जो अभी हमने अप्रोच देखी है क्या हम उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं? ऑप्टिमाइज क्यों भैया? तो देखो मैं बोलता हूं जो अभी जो हमने देखा सोल्यूशन उसको अपन ऑप्टिमाइज भी कर सकते हैं। कैसे? रादर देन, मैं बोल रहा हूं कि रादर देन हमने एक वेक्टर क्रिएट करा था उसके अंदर अपन ने सॉर्टिंग अप्लाई करी थी, देन अपन ने kth एलिमेंट निकाला था, है ना, काफी लेंदी प्रोसेस है। मैं क्यों ना क्या करता हूं, मैं रादर देन पूरा एक सॉर्टेड अरे या वेक्टर क्रिएट करने के बजाय मैं सीधे से क्या करता हूं, मैं वेक्टर क्रिएट करता हूं एंड देन अपने सॉर्टिंग अप्लाई करता हूं। ठीक है, लेकिन रादर देन पूरा सॉर्टिंग अप्लाई या पूरा यहाँ पे सारे एलिमेंट्स को अरेंज करने के बजाय मैं सारे एलिमेंट जैसे लिखूंगा यहाँ पे, उसके बजाय मैं क्या करता हूँ, जो भी मेरे को नोड मिलती जा रही है स्मॉलेस्ट एलिमेंट की, मैं वहीं पे वहां पे रिटर्न कर दूंगा। क्या बोल रहा हूँ, एग्जाम्पल की तो समझ आएगा अच्छे से। ठीक है, सो देखते हैं। अब सपोज मैंने क्या बोला, अभी k की वैल्यू 1 है। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, इसके इसका k स्मॉलेस्ट एलिमेंट निकालना है। ठीक है, बेसिक स्टेप क्या रहेगा, स्टेप यही रहने वाला है मेरा कि मैं क्या करता हूं, एक काउंट की वैल्यू ले लेता हूं 0। ठीक है, और काउंट की वैल्यू में तब इंक्रीज नहीं करूंगा जब मेरे को, क्या बोल रहा हूं मैं, काउंट की वैल्यू में इंक्रीज नहीं करूंगा जब मेरे को नल मिल रहा होगा, लेकिन आई विल इंक्रीज दिस वैल्यू टू 1 और 2 जब मेरे को कोई भी एक नोड मिल रही है। ठीक है, सो करना स्टार्ट करते हैं। मैंने क्या करा, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल स्टार्ट किया। ठीक है, मैंने जैसे ही इन ऑर्डर ट्रेवर्सल स्टार्ट करा मेरे को सबसे पहले मैं 1 पर आया। ठीक है, अब जैसे ही मैं 1 पर आया मेरी काउंट की वैल्यू क्या हो गई, बिकॉज ये एक नोड था, सो काउंट की वैल्यू मेरी आ गई 1 पर। ठीक है, अब जैसे ही काउंट की वैल्यू जो थी मेरी वो kth एलिमेंट के बराबर आ गई, विच मीन्स ये दोनों आपस में इक्वल आ गई, देन मैं क्या बोल सकता हूं, देन मैं बोल सकता हूं कि यही मेरा क्या होगा, जो मेरा रिक्वायर्ड kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा वही। इसका मतलब काउंट की वैल्यू 1 पर जो kth एलिमेंट 1 था उसकी वैल्यू क्या आ रही है 1, विच इज विल बी माई आंसर। और इसके बाद मेरे को फर्दर सॉर्टिंग या कुछ भी ट्रेवर्सल करने की जरूरत नहीं है। वी विल स्टॉप हियर। ये अच्छे से समझ नहीं आया, कोई नहीं। अब एक और वैल्यू देखते हैं k की वैल्यू 4 पे, ये थोड़ी बड़ी वैल्यू, यहाँ पे सारी चीजें तुमको अच्छे से समझ आ जाएगी। ठीक है, 1 सेकेंड में क्या करता है, काउंट का लेता हूं। ठीक है, काउंट लेता हूं और 1 सेकेंड सेम स्टेप रहने वाला है। ठीक है, मैंने क्या करा, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल स्टार्ट करा। ठीक है, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल स्टार्ट करा, सबसे पहले 3 से मैं 1 पर आया। ठीक है, मेरे को नोट दिखाई दिया तो मैं 0 से यहाँ पे वैल्यू इंक्रीमेंट कर दूंगा 1 पर। अब मैं 1 के लेफ्ट में जाने वाला हूँ, 1 के लेफ्ट में गया, नल मिला। ठीक है, यहाँ पे नल रिटर्न हो गया। ठीक है, मैं देन राइट में जाऊंगा। ठीक है, मैं राइट में गया 2। ठीक है, एक और नोड मिला मेरे को, तो इसका मतलब काउंट की वैल्यू 1 सेकेंड इंक्रीमेंट कर दूंगा। ठीक है, अब क्या मेरी काउंट की वैल्यू मेरी k की वैल्यू के बराबर है अभी? सो मैं बोलूंगा नहीं, वो अभी बराबर नहीं है, इसका मतलब वी नीड टू ट्रेवर्स मोर। ठीक है, सो मैं अब आगे ट्रेवर्स करूंगा, बट उससे पहले 2 के लेफ्ट में गया, नल मिला, राइट में गया, नल मिला, देन यहाँ पे क्या रिटर्न हुआ, नल रिटर्न हुआ। अब यहां से भी नल आ रहा था, यहां से भी नल आ रहा था, इसका मतलब ओवरऑल रूट पे क्या रिटर्न हो जाएगा, नल। ठीक है, मतलब लेफ्ट सब ट्री में एग्जिस्ट नहीं कर रहा अभी। ठीक है भैया, देन मैं आता हूँ राइट पे। मैं जैसे ही राइट में आया,
तो मेरे को क्या मिला, और सबसे पहले मैं यहां पर आया तो मैं एक और वैल्यू यहाँ पे इंक्रीमेंट कर दूंगा 3। ठीक है, ठीक है भैया। मैं देन राइट में आया, मेरे को राइट में 1 सेकेंड नोड मिला, मैं इसकी वैल्यू इंक्रीमेंट कर दूंगा 4। एंड नाउ यू कैन सी कि मेरा जो नो काउंट की वैल्यू है विच विल बी इक्वल टू आवर के की वैल्यू। अब काउंट 4 पे मेरी नोड कौन सी नोड एग्जिस्ट कर रही है, 5। सो विच मीन्स 5 विल बी माई आंसर एंड आई विल रिटर्न दिस। ठीक है, समझ आ गई, और मैं इसके आगे स्टॉप कर दूं, मेरे को आगे ट्रेवर्स करने की जरूरत नहीं है। ठीक है भैया, अब मेरे को लगता है सारी चीज तुमको अच्छे से समझ आ गई होंगी। ठीक है, अब इस केस के अंदर अगर मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं, सो एज यू कैन सी हम यहाँ पे हाइट के थ्रू ट्रेवर्स कर रहे हैं, सो आ जाएगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एच, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी सेम रहने वाली है। कुछ कुछ केस के अंदर ये वाला अप्रोच बेटर साबित करता है। ठीक है, इस वजह से हमने इस ऑप्टिमाइज सोल्यूशन को भी देखा। नहीं तो यार अगर तुमको बेसिक अगर ये समझ नहीं आ रहा तो बेसिकली तुम नॉर्मल इन ऑर्डर ट्रेवर्सल लगा के भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सो ये था मेरा अप्रोच का पार्ट। कोड पार्ट देख लेते एक बार। सो देखो यहां पे मेरा था अप्रोच वन का कोड पार्ट, और ये है मेरा ऑप्टिमाइज पार्ट। ठीक है, सो पहले वाले के अंदर तो नॉर्मल अपन ने इन ऑर्डर ट्रेवर्सल लगाया था, सो ये उसका नॉर्मल इन ऑर्डर ट्रेवर्सल का कोड है। ठीक है, और उसके बाद मैंने बोला था मेरे को क्या रिटर्न करना है यहाँ पे, k माइनस 1th एलिमेंट, वही मैंने क्या कर दिया यहाँ पर, रिटर्न कर दिया। बहुत आसान सा कोड है, कुछ नहीं, अपन ने नॉर्मल इन ऑर्डर ट्रेवर्सल लगाया और कुछ नहीं किया, बस लास्ट में जो इंडेक्स थी वो मेरी k माइनस 1 थी, उसी को मैंने क्या कर दिया, रिटर्न कर। ठीक है, अब बारी आती है ऑप्टिमाइज सोल्यूशन। ऑप्टिमाइज सोल्यूशन के अंदर बेसिकली क्या करना चाहते हैं हम, हमने क्या करा, मैंने बोले काउंट का यहाँ पे क्रिएट करूंगा मैं काउंट वेरिएबल। ठीक है, जिसके अंदर मैंने क्या बोला, अगर मेरे पास नोड नल है तो मैं डायरेक्टली उसको रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, अदरवाइज मैं क्या करता हूं, अगर मैं नोड के लेफ्ट में जाता हूं, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल लगा रहा हूं 1 सेकेंड में। ठीक है, मैं वापस से इन ऑर्डर ट्रेवर्सल लगा रहा हूं, मैं लेफ्ट में गया, लेफ्ट में अगर मेरे को कोई भी नोड मिलता है तो मैं काउंट की वैल्यू इंक्रीमेंट कर दूंगा, और अगर काउंट जो है के बराबर आ जाएगा देन आई विल रिटर्न दैट वैल्यू। ठीक है, अगर के की वैल्यू लेफ्ट में एग्जिस्ट नहीं कर रही, ठीक है, देन मैं क्या बोलता हूं, देन मैं बोलता हूं जो के की स्मॉलेस्ट वैल्यू या फिर मैक्सिमम वैल्यू है उसको मैं काउंट 0 पे एग्जिस्ट करेगी मेरी। ठीक है, और मैं यहाँ पे इन ऑर्डर ट्रेवर्सल बेसिकली मैंने लगाया और इसको रिटर्न। ये भी आसान सा था। ठीक है, आई होप तुमको बातें समझ आई होंगी। सो ये था मेरा बेसिकली kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन अ बाइनरी सर्च ट्री। आई होप तुमको सारी बातें समझ आई हैं। अगर फिर भी कोई डाउट है तो फर्स्ट क्या कहने वाले हैं, एक बार वीडियो को 1.5 या 2x पे देखना। अगर फिर भी डाउट है सो कमेंट में लिखना, मैं उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। सो ठीक है यार, आज के लेक्चर के लिए इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो और मचाते रहो, और जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।